को शिकार हो। प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव साहब हरिंद्र भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नवानंद को मेरा प्रणाम को शिकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम प्रणाम को शिकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर गुरुवर की चरणों में उपस्थित हैं। देखिए, हम लोग ने शिव को अपना गुरु माने हैं और हमारे गुरु महादेव सचमुच में अपना गुरु कैसे हो जाएं। अभी तो हम लोग अपने अपने नामों की घोषणा कराए हैं और हम लोग अपने गुरु मंच पर आने वाला सभी उनका शिष्य होता है और सुनने वाला भी उनका शिष्य ही होता है। गुरु तो मात्र शिव हैं और साहब दीदी के आदेशानुसार ये कार्य चल रहा है। तो हम लोग 3 सूत्र शिव को अपना गुरु बनाने के लिए अपने नामों की घोषणा कराए हैं। तो ये 3 सूत्र को हम लोगों को पकड़े रहना है। अभी हमारे पिंटू भैया बता रहे थे ना कि थोड़ा सा दुख थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम अपने गुरु का दिशा छोड़ दूसरे दिशा बदल लेते हैं। देखिए, सचमुच में बहुत सारे ऐसे संकट आएंगे। साहब भी जब शिव का शिष्य बना, उनका जीवनी पढ़ के देखिए, उनका जो किताब लिखा हुआ है, उन्होंने 3 पुस्तक को लिखा। पहला पुस्तक का नाम है शिव शिष्य अनुभूति, यानी उनको जो अनुभूति आया वो लिखे। दूसरा पुस्तक का नाम है अनमिल आखर, वो किसी से मिलने वाला नहीं है। और तीसरा पुस्तक का नाम है आओ चलें शिव की ओर, वो लॉकडाउन की महीना में लिखा था। तो साहब ने भी जितना सारे कष्ट को झेले महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए, जो कष्ट को जो पीड़ा को उन्होंने उठाए हैं, उनका जीवनी को हम और आप पढ़िए तब एहसास होगा कि साहब ने कितना कष्ट को झेले। यदि हम और आप शेर का बच्चा बनिएगा तो शेर जैसा ट्रेनिंग में पास लेना पड़ेगा, तभी शेर का बच्चा बनिएगा। महादेव का शिष्य बने हैं तो थोड़ा मोड़ा झटका आएगा ही आएगा। वो दृश्य शक्तियां आपको झटका देगी ही देगी, क्योंकि वो देखेगा पत्थर, जिस पत्थर पर अगर छेनी चलाने से पत्थर रोने लगे, वो पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता है। जिस खेत में हल चलाने से खेत रोने लगे, वो खेत में अनाज हो नहीं सकता। उसी तरह शिव शिष्य जो है, शिव शिष्य के अगर थोड़ा सा कष्ट तो पहले भी आता, ऐसा बात थोड़ा है कि हम शिव का शिष्य बन गए तभी कष्ट है। अरे पुराने जन्मों का कर्मों का वो भी कष्ट ही जन्म में मिलता है, वो भी प्रलोभ बनता है, वो भी बाधा बनता है, वो भी संकट बनता है, वो भी धर्म की दिशा में चलने से रोकता है। लेकिन शिव को जब अपना गुरु बनाए रहिएगा और विश्वास रखिएगा, सचमुच में कहा गया जो यहाँ डॉक्टर नहीं कर सकता, लोग देखते होंगे बहुत सा डॉक्टर से हार के आ जाता है, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करता है, लेकिन महादेव की दया काम करता है। मैं अपना भी अनुभूति बता रहा हूं। अभी हम बहुत सा दुखों को हम खुद दाबते हुए चलते हैं महादेव की दया से, लेकिन महादेव पर भरोसा रखते हैं। हमारे साथ ऐसा ट्रेबल आ गया यही महीना, यानी 2 महीना से हम परेशान हैं, लेकिन लोग देखेंगे तो नहीं कह पाएंगे कि ये परेशान है। क्या परेशानी है वो महादेव जानते हैं, लेकिन देखेंगे तो नहीं कह पाएंगे परेशान है, महादेव का चेला है। हमारे पिताजी कहे कि अरे चलो मंत्री के पास, तुम्हारा डॉक्टर का दवाई सूट नहीं कर रहा है, तुमको प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहे हो। मैंने बोला महादेव मेरे गुरु हैं और साहब का हमने जीवनी को पढ़े हैं और डेली पढ़ते हैं, जब मौका मिलता है 1 चैप्टर पढ़ते हैं। हमने सोचे साहब को इतना कष्ट हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं हुआ, साहब ने कोई धर्म को नहीं बदला, साहब ने कोई मंत्री को नहीं पकड़ा। अरे मंत्र पढ़ेंगे तो किनका पकड़ेंगे, वही महादेव को तो पढ़ेंगे। मैं भी अपने गुरु शिव पर भरोसा रखा और आज वो संकट को अपने गुरु शिव से दया मांगे
और वो शिव ने वो संकट को दूर कर दिया, लोगों को पता नहीं चला। एक भी मासिक चर्चा ये 2 महीना के अंदर अब्सेंट नहीं हुआ। और मैं किसी को बताता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बताएंगे क्या? सुनने वाले तो गुरु हैं, सुनाएंगे तो उन्हीं को। इसलिए शिव शिष्य बने हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमको नहीं आएगा। आपको दुख तकलीफ तो पहले भी आता, लेकिन इस समय कम आता है, झटका लगता है, कम लगेगा। मेरा साथ भी एक्सीडेंट हुआ है ये महीना। एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत तरह की खेला हुआ है, लेकिन होगा, झटका लगेगा। बोले ना कि शेर का बच्चा बनिएगा तो शेर का जैसा ट्रेनिंग होगा। तो महादेव का शिष्य बने हैं तो दुख आएगा लेकिन हल्का में निकलेगा। लेकिन सचमुच में जब 3 सूत्र को पकड़े रहिएगा, एक दिन वो दृश्य शक्तियां भी समझ जाएगा कि ये महादेव का चेला है, ये रुकने वाला नहीं है। और जब ये 3 सूत्र को पकड़ने रहिएगा, साहब बोले ना कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य जो है बनेगा तो लोग देखेगा। आज तो कहता है लोग कि शिव चर्चा वाला जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शिव शिष्यों को दिल में उतरेंगे जो ये 3 सूत्र को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करेगा, उसके दिलों में उतरेंगे। लोग देखेगा, कहेगा महादेव का चेला जा रहा है। कैसे देखेगा? जब हम लोग निस्वार्थ भाव से करेंगे तो अनुभूतियां आएगा। अब भक्ति मार्ग में तो सारा मार्ग को लेके चलना है, ईमानदारी दिखाते हुए चलना है। साहब बोले झूठ उतना ही बोलो जितना कि तुम्हारा काम चले, ये नहीं कि हद से ज्यादा झूठ बोलो। इसलिए साहब भी बहुत संकट को झेले हैं। साहब के साथ तो एक बार ऐसा हुआ, साहब ने अपने चैप्टर में लिख रखा। साहब ये मधेपुरा में जब साहब थे, एक होटल का नाम भूल रहे हैं, साहब ड्यूटी से आए और बाहर टहलने लगे। जब टहलने लगे, शायद होटल का नाम है इटावा, जब टहलने लगे तो साहब का भूख का एहसास हुआ। लेकिन साहब इतना निस्वार्थी थे कि एडीएम रहते हुए भी साहब का जेब में 1 रुपया नहीं है। और साहब का बहुत जोरों की भूख लगा। ठेला लगा हुआ है ब्रेड का, जो मैदा से ब्रेड जब बनता है वो लगा हुआ है। और साहब का मन कर गया कि पैसा रहता ना तो खाते, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। साहब ने भूख को दबाते हुए, सोचिए एक एडीएम का, आज के एडीएम को देखिए जाके, 2-4 को नौकर चाकर करता है तब भी पैसा की कमी नहीं होता है। लेकिन साहब क्या, साहब ईमानदार अफसर थे। लोग मांग देते थे तो साहब नहीं कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो दे देते थे। 1 भी रुपया साहब के जेब में रहते थे, दे देते थे। साहब क्यों नहीं उनके पास कुछ ना हो। तो साहब ने भूख को दबाते हुए फिर अपने ऑफिस चले आए। और जब अपने डेरा में आए तो महादेव का अपना 3 सूत्र करने लगे। तो एक अवघड़ जो 14 साल तक उनके शमशान का साधना करते थे, वो अवघड़ आए और बोले, वो अवघड़ का नाम भूल गए, याद नहीं है। वो अवघड़ आए, बोले साहब आपके लिए ब्रेड लेके आए हैं, आप खा लीजिए। तो साहब बोले रुकिए ना, अभी ब्रेड भी लेके आए। और उस इटावा का जो होटल था, इटावा होटल का नाम था मधेपुरा में, वहां से रसगुल्ला भी कुछ साहब के लिए लाए थे और ब्रेड भी। बोले खा लीजिए और हम रात में आते हैं। तो साहब थोड़ा भोजन किए, अल्पाहार यानी थोड़ा सा भोजन किए। सोचे ये भी आएंगे तो भाई खाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं। वो दे के चला गया, लेकिन वो रात में नहीं आया। लेकिन साहब ने उसका हिस्सा रहने दिया, क्योंकि बोला तो साहब बोलते, देखिए महादेव खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, वही चैप्टर में लिखते हैं। महादेव पर भरोसा रखिए, 3 सूत्र करते रहिए। धर्म चेंज करने से कुछ होता नहीं है। हमारे गुरु तो महादेव हैं, इनसे बड़ा गुरु कोई है नहीं। कोई काल है तो ये महाकाल है, कोई देव है तो ये महादेव है। देखते नहीं है चैप्टर की पुराने, देखिए शिव पुराण में लिखा पड़ा है, जब विष पीने की बारी आया, कोई देवता का हिम्मत नहीं हुआ कि विष पी ले। महादेव के पास ले गया, प्रभु आप पी लीजिए, नहीं तो दुनिया लाइफ खत्म हो जाएगा, आपकी बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाएगा। लोग महादेव के पास सभी देवता पहुंचे। महादेव ने बोले प्रभु लाए हैं तो लाइए, पी लेते हैं। महादेव सबको सम्मान करते हैं, इसलिए शिव को शिष्य को भी कहा गया कि आप लोग भी सबको सम्मान कीजिए, लेकिन गुरु शिव है तो शिव को याद कीजिए। उन्होंने लहलाता विष को उन्होंने पी लिए। तो यानी जब जब संकट की बारी आया, महादेव ने ही साथ दिया। इसलिए शिव को छोड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, मरिएगा भी तो वहीं जाइएगा ना, हिसाब तो देना पड़ेगा ना।
और आधा अधूरा में रहिएगा, फंस जाइएगा। जैसे अभी नहीं कहते हैं किसी के साथ दोस्ती लगाइएगा, कुछ दिन दोस्ती, मृत्यु लोक का ही उदाहरण ले लीजिए ना। कुछ दिन दोस्ती पिंटू भैया के साथ रखिए, कुछ दिन अजीत भैया के साथ रखिए, इसका बाद उसके पास कहिए, उसका बाद उसके पास कहिए, एक दिन पता चलेगा कहेगा ये आदमी बड़ी खतरनाक है और आपका साथ दोस्ती तोड़ देगा। न एक दिन पिंटू भैया साथ देगा, न अजीत भैया साथ देगा। ये मृत्यु लोक की बात है। तो बताइए वो शिव लोक की बात में क्या हिसाब दीजिएगा। वहां जब बाजी आएगा, कुछ गुरु, कभी ई गुरु को पकड़िएगा, कभी ई गुरु को छोड़िएगा, तो वहां भी ऐसा ही होगा। वो कहेंगे कि कुछ दिन मेरा याद किया, कुछ दिन मेरा याद किया, बोलता आपका जीमा बनेगा, वो कहेगा कि आपका जीमा बनेगा क्योंकि आप रक्षा कीजिएगा, आधा अधूरा में रह जाइएगा, कहीं उपाय नहीं है। इसलिए शिव को अपना गुरु माने हैं, शिव को पकड़े रहिए, बस शिव ही एक सकल उपाय है। बस यही वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम, प्रणाम को स्वीकार हो।